ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सब व्यूअर्स को आभार प्रकट करती हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहेगा आप लोगों की ओर से। मैंने कोशिश की है कि मैं अपना थोड़ा सा और वॉल्यूम तेज करूं। हो सकता है कुछ फ़र्क आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि कोई फ़र्क आया कि नहीं। आज जो मैं बताने वाली हूँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक अभी ये चल रहे हैं कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है। ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। 2 परिवर्तन, 3 बल्कि ऐसे कह सकते हैं। एक तो ये मकर राशि में, कुंभ राशि में और एक तुला राशि में जब भी सूर्य आते हैं तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं मानते हैं। अब इससे इन्हें छुटकारा होने वाला है। बहुत सी राशियां जो है वो इससे प्रभावित होगी, इसलिए क्योंकि सूर्य एक बहुत पावरफुल, शक्तिशाली ग्रह हैं। सौरमंडल में राजा की पदवी मिली हुई है और इनके सामने कोई मतलब टिक नहीं पाता है, क्योंकि जिसके भी ये निकट आते हैं वो उस ग्रह को कंबस्ट कर देते हैं, अस्त कर देते हैं। इस अभी जब भी कोई सूर्य का परिवर्तन होता है, सूर्य अपनी राशि प्रति माह बदलते हैं, तो उसको संक्रांति के रूप में कहा जाता है। तो ये संक्रांति जो मीन संक्रांति होती है, हर हर मतलब माह के लिए अलग अलग संक्रांति के नाम होते हैं। इसमें ये मलमास लगेगा तो इसमें शुभ कार्य वर्जित होंगे। 1 महीने के लिए शुभ कार्य में थोड़ी सी रोक हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं है, आप कर भी सकते हैं। बस ये तो केवल एक अपनी तरफ से छोटी सी सलाह है। इसमें इस वर्ष और विशेष बातें क्या होने वाली हैं। वैसे तो ये हर वर्ष होता है, इस वर्ष इसमें मीन राशि में राहु भी है, कुछ समय के लिए शुक्र है, बुध है और 3 ग्रहों की युति बनेगी। और ये 3 ग्रहों की युति जो है अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी 29 मार्च तक। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। वैसे मीन राशि के लिए मैंने एक बनाया है कि मीन राशि दोहरी मार पड़ने वाली है उस पर। एक तो क्या है, अभी राहु पहले से ही है और सूर्य ग्रहण भी उस दिन पड़ेगा और उधर कन्या राशि इसके विपरीत होगी। तो इन 2 राशियों के लिए थोड़ा सा समय टिपिकल रहने वाला है, विशेष तौर से मीन राशि के लिए। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि बस ये जैसे ये शनि अपनी राशि बदलेंगे तो फिर इनके ऊपर से ढैया का सेकंड दौर शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा का आपको पता ही है, बहुत जल्दी राशि बदल देते हैं। 14 मार्च का मैं इसलिए और महत्वपूर्ण बताना जरूरी है, उस दिन क्या है, चंद्रग्रहण भी पड़ेगा। विशेष तौर से चंद्रग्रहण कब पड़ेगा, ये जो पूर्णमासी का दिन होगा उस दिन चंद्रग्रहण पड़ेगा। अब वो भारत में दृश्य नहीं होगा, जो अन्य देशों में दृश्य होगा उसका मैंने आपको अलग से वीडियो बना दिया है। और अगर फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। केतु कन्या राशि में रहेंगे और सूर्य जो हो क्या है, आत्मा है, पिता है, गवर्नमेंट सेक्टर है, आत्मबल है। इसके साथ साथ आपकी कहना चाहिए जो आपकी उत्तरदायित्व है, ईमानदारी जिसको कह सकते हैं। सूर्य जैसे जिसके नेटर चार्ट में सूर्य बहुत प्रतापी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, साहसी होते हैं और इसके साथ साथ थोड़े से रॉयल नेचर होता है इनका। तो इसलिए नेत्र क्षमता जिसको कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं, तुला राशि में ये नीच। हालांकि चंद्रमा और सूर्य को उच्च और नीच का उतना मान नहीं होता है, लेकिन चूंकि कमजोर स्थिति को ऐसे मान सकते हैं। तो इसमें और इनकी जो स्वयं की एक राशि है वो है सिंह राशि है। जहाँ मित्रता के हिसाब से देखे जाए तो ये चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, मंगल को मित्र मानते हैं, बृहस्पति से भी इनकी मित्रता है, बुध से भी सबसे ज्यादा मित्रता है और शुक्र से साथ संबंध है। केवल शनि से इनका 30 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा ऐसे कह सकते हैं। तो अब वो एक पीरियड निकल गया है। अब के लिए ये अब सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। ऐसे क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, जैसे सेना है, पुलिस है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, प्रशासन से जुड़ी हुई क्षेत्रों के लिए ये सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, इसलिए जब भी गोचर में अगर आते हैं तो 3, 6, 11, 10 भाव में अच्छे फल देते हैं। 10वें भाव में आके इनके जो दिग्बल हो जाते हैं, वहाँ इनके लिए बहुत मतलब कहना चाहिए पावर हो जाती है इनके पास कालपुरुष की कुंडली से। और इनके पास एक ही दृष्टि होती है। अब जब ये मीन राशि में बैठेंगे तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, कन्या राशि पे। वहाँ केतु पहले से ही विद्यमान है, तो इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानती। आपको पता ही होगा कि सूर्य की जो पत्नी थी संज्ञा, उनकी वो भी इनकी दृष्टि को
उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया था, तो उसका एक अलग है कुछ, मैं आपको कभी बताऊंगी फुर्सत से, अभी के लिए बता देते हैं। तो अब और इस अगर उच्च सुर होता है नेत्र चार्ट में तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, विशेष रूप से आप उच्च अधिकारी और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा पकड़ रहती है। इसके विपरीत अगर किसी भी तरह से सूर्य अच्छा नहीं हुआ, मान ली नीच राशि में कमजोर हुआ या शत्रु राशि में हुआ, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा, आपका चरित्र हनन भी हो सकता है, वाद विवाद में आपको फंसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको पनिश किया जा सकता है। और विशेष रूप से पिता का बहुत ज़्यादा इसमें रहता है सूर्य का, अगर बहुत ज़्यादा खराब होता है सूर्य तो पिता से भी आपके संबंध विच्छिन्न होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब पिता का साथ जीवन भर के लिए छूट जाता है, अगर कोई ऐसी राशि हुई जो इनके शत्रु राशि है, ये देखना होगा। अगर अब आपको केवल ये देखना है कि आपके नेत्र चार्ट में ये कितनी खुशखबरी लेके आ रहे हैं और कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अलग अलग राशियों के हिसाब से बताऊंगी कि जिस भाव में प्रवेश कर रहे हैं और जिस भाव के मालिक हैं, ऐसे देखना होगा, और दृष्टि का इसी से मिला के बता दूंगी। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है और 5th भाव की लॉर्डशिप है, मंगल के परम मित्र हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है 29 मार्च तक, क्योंकि अभी क्या है, अब इस समय जो स्थिति है उससे काफ़ी लाभ होने वाले हैं हर तरह से। 5th भाव से संबंधित हैं, 12th भाव से विदेशी कार्य में प्रगति, लेकिन व्यय थोड़ा सा अधिक हो सकता है, अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी थी उसके लिए समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन आप महिला हैं, गर्भवती महिला है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा वो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उसको भी मैं ध्यान में रख के बता रही हूँ। तो अगर गर्भवती महिला है उस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। कोर्ट केस में कहीं से अगर इन्वॉल्वमेंट था तो इस समय उसमें पुराने कोर्ट केस से राहत हो सकती है, लेकिन नए कोर्ट केस की इस समय आप शुरुआत ना करें। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय बहुत उत्तम है। शत्रु परास्त होंगे, संतान की ओर से वैसे आपको कोई परेशानी उनकी नहीं होगी, क्योंकि उनकी ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। ये कारक भाव है इनका। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला था या आप कहीं एडमिशन लेने वाले थे, विशेष तौर से ऐसे स्टूडेंट जो कि मेधावी होते हैं, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं और स्कॉलरशिप की भी उसमें प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ अगर कहीं आप जॉब के लिए तलाश में थे तो जॉब की भी प्राप्ति हुई, हो सकता है आप विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि में उच्च होते हैं सूर्य, इसलिए हर तरह से आपको फायदे ही फायदे हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके 11वें भाव में गोचर हो रहे हैं और 4th की लॉर्डशिप है। वैसे तो शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि शुक्र भी इस समय बहुत पावरफुल स्थिति में है, क्योंकि मीन राशि में है वो, और 2 मार्च से वो क्या हो गए हैं, करना चाहिए बकरी भी हो गए हैं, तो इसलिए दोहरा फायदा आपको इस तरह से हुआ। 11th भाव बहुत अच्छा मानते हैं। 11th भाव में कोई भी जो है ग्रह खराब परिणाम नहीं देता है। आमदनी के लिए बहुत अच्छा समय है। नए सोर्स ऑफ इनकम, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा आप चाहें तो पैरेलल इनकम की नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जॉब में है, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मानसिक क्लेश कम होगा। आपको मानसिक क्लेश चौथे भाव से देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कुछ राहत होने वाली है। जिस वजह से मानसिक क्लेश होगा उसका कुछ आपको तोड़ मिलेगा। विदेशी यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ होगा। कैरियर के लिए उन्नति के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समय कोई प्रॉपर्टी का काम भी आप अगर करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में है या इस तरह से कोई और प्रॉपर्टी से जुड़े कोई मैटर में अगर कहीं से आप इन्वॉल्वमेंट है, उससे आप नेम फेम की प्राप्ति होगी। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही वृषभ राशि के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। 2025 की लकीस्ट राशि में एक राशि है, अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके और आपके तीसरे और 3rd की लॉर्डशिप है। अत्यंत श्रेष्ठ समय है, क्योंकि देखिए इसमें बुध की भी भूमिका है। समय बुध वैसे नीच राशि में है, पर सूर्य के मित्र हैं। शुक्र ने उनका नीच भंग भी किया है, इसलिए और भाव कितना अच्छा है, 10th भाव। यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। कुछ
ग्रह और कुछ ऐसे भाव होते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है हर तरह से। कैसे? जैसे करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो सकती है। अगर नए जॉब की प्राप्ति की कहीं जॉइनिंग देना इस समय कर लीजिए, आपके लिए हर तरह से अच्छा है। पुराने जॉब में प्रमोशन, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, अगर वहाँ कोई रुका हुआ धन था, गवर्नमेंट सेक्टर से आप अप्लाई कर रहे थे, अब तक पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। ऋण अप्रूव हो सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करा देंगे, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तीसरी भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों से अच्छा मेल जोल रहेगा, उनके साथ मिलकर कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों के लिए समय अच्छा है। यात्राएं जो भी करेंगे लाभप्रद रहेंगी। कोई आपकी नई डील भी इस समय हो सकती है व्यापार से संबंधित, और पुरानी डील का लाभ अब तक आपको प्राप्त नहीं हो रहा था तो वो भी मिलने वाला है। पिता की हेल्थ में भी सुधार होता नजर आ रहा है। हर तरह से चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। और इसके अलावा भी आपकी महादशा अंतर्दशा देख लेना चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के 9th भाव में गोचर, जो कि भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, और सेकंड की लॉर्डशिप है, और चंद्रमा के मित्र हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए समय है क्योंकि ये जाते जाते ढैया का प्रभाव है। 9th भाव जो मतलब इसका भाग्य का है, भाग्य उदय का समय शुरुआत हो गई है। अभी से आप मान के चलिए धर्म कर्म से जुड़िए, आप पिता के साथ मिल के आप अपने कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सोचना होगा, अभी थोड़ा सा प्रभाव और है ढैया का। लेकिन आपकी संपत्ति के मामले सब निपट जाएंगे, धन लाभ होगा, परिवार के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, क्रोध नहीं करना है। सेकंड भाव में ये भी देखते हैं कई बार सूर्य की स्थिति ऐसी आ जाती है कि क्रोध हो सकता है, तो उसमें क्रोध पर नियंत्रण रखते तो परिवार भी आपके साथ रहेगा। उत्तम समय है, शोध कार्यों के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। धार्मिक आयोजन करेंगे या धार्मिक यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेशी यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, या विदेशी कोई किसी तरफ से कंसर्न था आपका विदेश से, उससे बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें तो आपकी बचत भी बहुत अच्छी होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, और कोई भी निर्णय जो बड़ा निर्णय है वो थोड़ा सा मतलब दिमाग से लें, मतलब ज़्यादा इमोशनल होके कोई बड़े निर्णय न लें, फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है हर तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। तो आपके तो स्वामी राशि है, लग्न के मालिक हैं, और अष्टम में गोचर हो रहा है। हालांकि स्वामी राशि है तो कोई भी जो कोई भी ग्रह या कोई भी मालिक अपने स्वयं का नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। वैसे तो चंद्रमा को सूर्य को इसका दोष नहीं लगता है गोचर में भी और परमानेंटली, लेकिन चूंकि इस समय की स्थिति इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि 29 मार्च से आपके ऊपर भी ढैया लगने वाला है, और शनि जो है वो थोड़ा सा पहले से प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो अष्टम भाव से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। क्या हो सकती है? चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है, आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और चीज़ों के लिए समय ठीक है, केवल आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। धन हानि की संभावना बना सकते हैं। एक्सीडेंट के लिए अगर ड्राइविंग कर रहे हैं बहुत सावधानी रखें। आप भले ही कितने भी अलर्ट रहें, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर आप अलर्टनेस बताते हैं तो आपको कम मतलब परेशानी हो सकती है, और उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मानसिक क्लेश इस दौरान ये पैदा कर सकते हैं। ऋण के लिए समय अच्छा है, ऋण के लिए। और शत्रुओं की अगर देखें तो उनके लिए समय आपके पक्ष में ज़्यादा, मतलब शत्रु शांत हो जाएंगे। अध्यात्म में जुड़ के लगें। अगर जो आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। जैसे किसी के गुप्त विद्या में रुचि है, एस्ट्रोलॉजर हैं या शोध कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा है, और उनके लिए विशेष हिदायत दी जाती है। ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, या आंखों की या बोन्स की समस्याएं हैं, हड्डी की, दांत की, ऐसी समस्याएं ये सूर्य दे देते हैं, गोचर में देते हैं। परमानेंटली अगर आपके नेटल चार्ट में खराब है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कष्टदायक हो जाती हैं। आपके लिए समय थोड़ा सा उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहे। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपकी सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, 12th की लॉर्डशिप है, और बुध की इस समय नीच स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बुध और सूर्य परम मित्र हैं, लेकिन शुक्र की वजह से ये नीच भंग हुआ है। उसका वीडियो मैंने पिछली बार आपको बताया है, आप जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। सप्तम भाव से क्या देखते हैं? विवाह है, व्यापार, आपके डेली बेस,
यात्राएं, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन बस वही बात है कि जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुरता बना के रखें और उन किसी भी हालत में उनका मतलब मजाक ना बनाए, मजाक में भी किसी और का भी मजाक ना बनाए। विशेष तौर से जीवन साथी या साझेदारी में अगर आप काम करते हैं पार्टनरशिप में, तो उनका मजाक हास प्रयास ना करें। तो अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी अर्निंग भी होगी और इस दौरान थोड़ी जो व्यय हो रहे थे उसमें थोड़ी सी अधिक मात्रा में हो सकते हैं व्यय, विदेशी अर्निंग भी उसी बराबर होगी, तो आय और व्यय दोनों बैलेंस रहेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। किसी से भी बात विवाद ना करें। और इस दौरान आपको एक बात और बतानी जरूरी, क्योंकि वैसे तो मलमास लग जाएगा तो शुभ कार्य वर्जित होंगे। आपके लिए विशेष बात है, कोई भी घर में मांगलिक कार्य करना है तो 1 महीने के लिए टाल दें, इसके बाद करें। क्योंकि सप्तम भाव क्या है, थोड़ा सा विवाह के लिए भी देखा जाता है ना। तो अगर प्रपोजल आ रहे हैं तो उनको स्वीकार करें और 1 माह के बाद जब इनकी स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर उसको जो है वो फाइनलाइज करके और परिणत विवाह में पढ़ने में बदल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। 6 भाव में गोचर हो रहा है आपका और 11 भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि ये भाव बहुत अच्छे हैं और आपकी राशि में क्या है, ये नीच मतलब कमजोर ऐसे कह सकते हैं। तो इस समय शुक्र का भी साथ रहेगा, इसलिए इनकी जो ये मतलब देखा जाए तो शुक्र और बुध मिलके तो तुला राशि की जो खराब मतलब कहना चाहिए प्रभाव थे इनकी वजह से सूर्य कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। तुला लग्न वाले और तुला राशि वालों को देखना, आप नोट करना और फिर मेरे को बताना। लेकिन इस समय की स्थिति अलग बनी हुई है, एक 6 भाव 11 भाव दोनों इनकी कारक भाव है। आपके लिए इस तरह से बहुत अच्छा है क्योंकि आमदनी के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, मित्रों का पूरा सहयोग होगा। बड़े भाई बहनों से कहीं संबंध में खटास आ गई थी, अब वो मधुरता में बदलेगी। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, ऋण अप्रूव होगा, आय में नए नए स्रोत मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होगा। एक से ज्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम इस दौरान बढ़ा सकते हैं। समाज में आपकी लोकप्रियता होने वाली है। वैसे भी तुला राशि वाले थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इस दौरान और ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। अगर ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जैसे क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव क्षेत्र है या अभिनय क्षेत्र है या कॉस्मेटिक है, इस तरह के व्यापारी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मार्केट से पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। थोड़ा आपके हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ से शुगर जैसी या कोई ऐसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाने पीने का कंट्रोल रखते हैं तो फिर उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। समय आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वृश्चिक राशि। आपके 5th भाव में गोचर हो रहा है और 10th की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी बहुत अच्छा है समय। एक तो मंगल के मित्र हैं, अभी थोड़ा और ढैया के प्रभाव में है आप, लेकिन हर तरह से चारों तरफ से आपको चौतरफा लाभ होगा। किस तरह से, जैसे प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है ये भी। जब तक बृहस्पति आपके 7th भाव में है तो कर लीजिए। अगर आप आ रहा है विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट्स में अगर कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो अब मिलने वाला है। नए जॉब की प्राप्ति होगी, पुराने जॉब में प्रमोशन, बॉस का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि वाहन के सौदा में अगर कहीं कोई मतलब डिले हो रहा था, क्योंकि शनि डिले कराते हैं, तो अब उसमें प्रगति आ जाएगी। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा, कोई न कोई ऐसी बात आएगी जरूर और उसका समाधान भी आप निकाल लेंगे। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, स्टॉक मार्केट का शौक रखते हैं, तो बड़े इन्वेस्टमेंट से इस समय थोड़ा सा बचना चाहिए। बस 29 मार्च तक की बात हो रही है, उसके लिए समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है हर तरह से। कैरियर के लिए बहुत अच्छा, कैरियर के लिए विशेष तौर से राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय और ग्रह स्थिति भी आपके काफी अनुकूल बनी हुई है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 4थे भाव में गोचर होके और 9th की लॉर्डशिप है। तो इसमें क्या है कि वैसे तो धनु राशि वाले अभी 29 मार्च तक उससे मतलब बचे हुए हैं, जो उनकी पर ढैया लगने वाली है। और 4था और 9th भाव दोनों एक तरह से देखा जाए, एक केंद्र भाव है, एक मूल त्रिकोण भाव है। इधर बृहस्पति से इनकी मित्रता है, तो इसलिए काफी अच्छा आपके लिए संकेत है। जो भी काम करना है, जैसे भूमि वाहन का सौदा कहीं तय किया था, फाइनलाइज कर जाइए, अपने नाम करवा लीजिए उसको, प्रॉपर्टी को। ये अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े ही किसी काम में, ऐसे व्यापार है आपका, रियल एस्टेट का है या बिल्डिंग मटेरियल का है, तो इस तरह से उससे भी आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं।
पिता की हेल्थ में सुधार होगा। माता की हेल्थ भी अगर कहीं से कोई परेशानी दे रही थी, उनके लिए भी अब आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, हो सकता है इस दौरान वहाँ से आपको लाभ हो, नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक यात्राएं इस दौरान आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर इस दौरान आप चाहें तो घर धर्म कर्म से जुड़े, घर में धार्मिक आयोजन करें और पिता के साथ मिलकर काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके तो स्वामी राशि शनि है, जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं और तीसरे भाव में गोचर हो रहा है और अष्टम की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। तीसरे भाव से संबंधित आपको फायदे होंगे। अष्टम भाव से संबंधित मिक्स रहेगा, इसलिए क्योंकि अभी आप पे बस जाता जाता और 7.5 का जितना भी है उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ आपको विशेष रूप से बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं कि धनहानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है शनि आपके सेकंड भाव में है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। खाने पीने का नियंत्रण रखते हैं, लेकिन शोध कार्य से जुड़े हुए हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, उनके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। विदेशी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। जीवन साथी से संबंध में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, अब वो परेशानी दूर होने वाली है। नए व्यापार की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। गुड टाइम फॉर द मतलब जो आपके फ्रस्ट्रेशन जो था वो दूर होने वाला है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपके मानसिक क्लेश हो, तो मानसिक क्लेश भी शांत होगा इस दौरान और नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपके जो परिवार के रिश्ते हैं और आपके कहना चाहिए कैरियर की और समाज की जो आपके अंदर जो भी परेशानी थी, अगर आप इस दौरान बैलेंस करते हैं तो वो सब परेशानी ये दूर करने वाली हैं। आपके लिए समय मिक्स है, थोड़ा आपको यात्राएं करते हुए सावधानी रखें, और क्योंकि अष्टम और तीसरा भाव है इसलिए चोट चपेट दुर्घटना में और विशेष रूप से धन हानि की संभावना है। तो अपना अपना जो पर्स है या आपके जो कार्ड वगैरह हैं, बहुत सावधानी से अपना यात्रा करें, ध्यान रखें। ये एक केवल एक इंडिकेशन होता है, 100% तो इसको नहीं कहा जा सकता, फिर भी ध्यान रखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके सप्तम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए अच्छा है। वैसे आपकी भी शनि की राशि है, लेकिन चूंकि ये भाव अच्छे हैं, सेकंड भाव एक तरह से कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि फिर भी सेकंड भाव किसका है इस समय? शुक्र का है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। शुक्र आपके लिए कैसे हैं? राजयोग कारक हैं। इसलिए इस तरह से देखा है तो धन संपत्ति का लाभ, आपकी वाणी में मधुरता, जीवन साथी के साथ ये जो संबंध में कहीं मतलब कमी आ रही थी वो मधुरता होने वाली है। बस 7.5 का आपके ऊपर लास्ट फेज लगने वाला है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रोज काम करते हैं, रोज कमाते खाते हैं, उस दिन 1 महीना उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें आपकी प्रगति होगी। हो सकता है इस दौरान आपका प्रमोशन भी हो जाए। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। अध्यात्म से जुड़ के रहें, और अगर गुप्त विद्या में अगर रुचि थी किसी भी तरह से, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं या शोध कार्य में ऐसे जुड़ी हुई थी, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। नेम फेम की भी प्राप्ति होगी। आपको भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। उससे आपके जो रुके हुए जो भी कार्य थे, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके और किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, उन सब में प्रगति होगी। और फिर आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके तो लगन में ही ये गोचर हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है मीन राशि के लिए, क्योंकि ये दोहरी मार पड़ने वाली है मीन राशि पे। ये समझ नहीं रहे अभी, क्योंकि एक तो क्या है, आप पे 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी आपकी राशि में ही पड़ेगा। एक आपकी राशि और एक कन्या राशि। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और इस समय क्या है, जब ये सूर्य वहाँ आएंगे तो वहाँ राहु पहले से ही हैं, शुक्र भी है जो कि आपके लिए कारक नहीं है। इसके अलावा बुध भी है, वो भी आपके लिए कारक नहीं है, वो भी नीच अवस्था में है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। किस ओर? सब अपने रिश्ते सुधारना होंगे इस दौरान। एक जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो इस दौरान अगर आप संबंध विच्छेद आपका कहीं से होने वाला था पति पत्नी का, उसकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है। तो
कोशिश ये कीजिए 1 महीने के लिए ये निर्णय टाल दें। अगर आप उस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर ठीक है ये बात, अन्यथा वहाँ अगर रिश्ते बनाना चाह रहे हैं तो इतना जल्दी निर्णय ना लें, क्योंकि बुद्धि क्या है, सही काम नहीं कर रही होगी। पिछले 1.5 वर्ष से राहु आपकी बुद्धि पे बैठे हुए थे, माथे पे, मतलब जैसे सिर पे, जैसे मस्तिष्क पे, मतलब एक भूचाल आया हुआ था। अब 18 मई से आपको काफ़ी शांति हो गया है, लेकिन कोर्ट केस के लिए समय बहुत अच्छा है, शत्रु शांत हो जाएंगे और प्रतियोगिता में सफलता होगी। हेल्थ की केयर आपको करनी पड़ेगी, अपनी स्वयं की और अपने जीवन साथी की। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे वाणी अच्छी रखें, मधुरता रखें। आपके अगर विदेश से जुड़ के कोई कार्य थे उसमें आपको प्रगति हो सकती है। और अगर आप घर के आसपास कोई जुड़ के काम कर रहे थे, जैसे जहाँ आप रह रहे हैं वहीं आप काम कर रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है आपके लिए। मतलब कुल मिला के ये कि थोड़ा सावधानी, चुनौतीपूर्ण समय जिसको कह सकते हैं, सावधानी और चुनौतीपूर्ण समय है। इसको अगर आप धैर्य से, विवेक से और बुद्धिमानी से काट लेते हैं तो आपकी शुरुआत की, मतलब साल की शुरुआत जो कि हिंदू संवत्सर शुरू होने वाला है, बहुत अच्छी रहने वाली है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों से आप बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि गुरु की जैसी पोजीशन बदल जाएगी 14 मई से, बहुत राहत होगी। और इधर आप पे जो है 7.5 का सेकंड फेज भी शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया है 1.5 वर्ष में राहु ने। फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा महादशा अंतर्दशा जरूर देख लेना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए, और सूर्य की स्थिति नेटिव चार्ट में आपकी स्वयं की नेटिव चार्ट में कहाँ है, दूसरी बात यह है। और अगर महादशा अंतर्दशा भी सूर्य की चल रही है, या मान लीजिए जिस राशि में प्रवेश कर रहा है मीन की, उसमें उसकी चल रही, गुरु की चल रही है, और फिर गोचर में भी अगर आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उसके लिए उपाय बता देती हूँ। सूर्य की वजह से अगर कोई ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो गेहूं गुड़ का दान आप करते रहिए, और सूर्य ग्रहण जिस दिन पड़ेगा उस दिन तो आपको सभी लोगों को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय आपको मंत्र जाप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको इस समय भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए, 1 महीने का समय है ये। पिता का सम्मान करें, और इसके अलावा जो नीडी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, किसी न किसी तरह से अगर आपके हाथ में है तो उनकी मदद करें, उसके दुष्प्रभाव निश्चित रूप से कम होंगे। और गुरु मंत्र करें, इस दौरान और कुछ नहीं कर सकते, गुरु को प्रबल कर लीजिए। शक्तिशाली ग्रह हैं गुरु, क्योंकि ये भी बहुत बड़े हैं। और इसके अलावा अभी जहाँ चल रहे हैं बहुत अच्छी पोजीशन में, तो गुरु मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा परेशानी है तो फिर आप किसी से सलाह लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।